सोलापुर का रहस्य। सोलापुर एक छोटा सा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। बच्चों की हंसी, खेतों में काम और चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक करते लोग। लेकिन रात होते ही गांव पर जैसे किसी अदृश्य डर की परछाई छा जाती थी। पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब घटना हो रही थी। बच्चे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस खाली घर और रोते हुए मां बाप। राहुल का आगमन शहर से, राहुल अपने मामा के घर छुट्टियां मनाने सोलापुर आया। उसे क्या पता था कि ये छुट्टियां उसकी जिंदगी बदल देंगी। गांव में उसकी मुलाकात हुई दीनू काका से। एक बूढ़ा आदमी, अकेला मगर बेहद मजाकिया। पूरा गांव उन्हें पसंद करता था। राहुल भी जल्दी ही उनसे घुल मिल गया। हर शाम वो उनके घर जाता, उनकी पुरानी कहानियां सुनता और हंसते हंसते समय भूल जाता। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ती गईं। पुरानी कहानी, नया डर। एक रात राहुल ने दीनू काका से पूछा, काका, पहले भी ऐसा होता था क्या? दीनू काका कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, बहुत साल पहले यहां एक मसान रहता था। वो बच्चों के खून से अपनी ताकत बढ़ाता था। राहुल की सांसें थम गईं। फिर उसने पूछा, गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाया और उस मसान को जिंदा जला दिया, लेकिन उसका एक सेवक बच गया था। कहते हैं वो आज भी उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। दीनू काका की आंखें उस वक्त अजीब सी चमक रही थीं। शक की शुरुआत उस रात राहुल सो नहीं पाया। आधी रात को उसने देखा, दीनू काका चुपचाप घर से बाहर निकल रहे थे। कुछ अजीब था। राहुल उनका पीछा करने लगा। श्मशान का सच। दीनू काका सीधे गांव के पुराने श्मशान की ओर जा रहे थे। वहां अंधेरा था, हवा में अजीब सी गंध। राहुल एक पेड़ के पीछे छिप गया। जो उसने देखा, उससे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीनू काका जमीन पर कुछ बना रहे थे। अजीब चिन्ह, तंत्र मंत्र की रेखाएं। पास में कुछ कपड़े, छोटे छोटे बच्चों के। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी दीनू काका ने एक बर्तन खोला और उसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर राहुल की आंखें फैल गई। वो समझ गया, यह सब बच्चों के साथ हुआ था। सबसे बड़ा ट्विस्ट अचानक। दीनू काका धीरे धीरे पीछे मुड़े और मुस्कुराए। राहुल, आखिर तू आ ही गया। राहुल सन्न रह गया। काका, आप, ये सब? दीनू काका की आवाज बदल चुकी थी। मैं ही हूं, उस मसान का सेवक। सालों से इंतजार कर रहा था और अब वो वापस आएगा। आखिरी लड़ाई। दीनू काका ने तंत्र की किताब उठाई। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हवा तेज हो गई। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दौड़कर गया और किताब छीन ली। दीनू काका चिल्लाए, नहीं! राहुल ने पूरी ताकत से किताब को फाड़ दिया। अंत जैसे ही किताब फटी, हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गई। दीनू काका जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों की वो डरावनी चमक गायब हो गई। लेकिन अगली सुबह गांव में सब सामान्य था। बच्चों का गायब होना रुक गया। लेकिन राहुल जब जाने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। श्मशान की तरफ से हल्का सा धुआं उठ रहा था और हवा में एक फुसफुसाहट, मैं वापस आऊंगा,